भाई आखिर सेंटा क्लॉज हमेशा रेड कपड़े ही क्यों पहनते हैं, और आखिर बिलबोर्ड पर लगी हुई पिक्चर्स हमारी तरफ ही क्यों देखती रहती हैं, और आखिर क्यों हॉकी इंडिया का नेशनल खेल होने के बाद भी इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है, और क्या सच में किसी पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करने पर वो चांद को भी क्रॉस कर देगा, और आखिर कैसे इस आदमी ने केबीसी में चीटिंग करके करोड़ों रुपए जीत लिए और किसी को पता भी नहीं चला, और आखिर फ्लेमिंगोस का कलर पिंक क्यों होता है जबकि वो बॉर्न होते हैं तब तो उनका कलर ग्रे होता है। भाई वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अभी से इसे लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 15, भाई अगर तुम एक पेपर को 42 टाइम्स हाफ फोल्ड करते हो तो वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो चांद से भी आगे निकल जाएगा। ये चीज तो आपने कई जगह सुनी होगी और पेपर फोल्ड करने का ट्राई भी किया होगा, लेकिन तुमने उसे 7 या 8 से ज्यादा बार फोल्ड नहीं कर पाया होगा, क्योंकि किसी भी पेपर को 42 टाइम्स हाफ फोल्ड करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पेपर की थिकनेस 0.01 सेंटीमीटर मानी जाए तो उसे एक बार फोल्ड करने पर उसकी थिकनेस 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगी, और दूसरी बार फोल्ड करने पर उसकी थिकनेस 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगी, और तीसरी बार फोल्ड करने पर उसकी थिकनेस 0.08 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हर फोल्ड पर इसकी थिकनेस डबल होती जाएगी, और 10 बार फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस 10.24 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 17 बार फोल्ड करने पर ये 131 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी एक 4 फीट के आदमी से भी ऊंची। और अगर आप इसे 25 बार फोल्ड कर दो तो इसकी थिकनेस 33,554 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 1100 फीट, और 42 बार फोल्ड करने पर इसकी थिकनेस 4,39,805 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि चांद को भी क्रॉस कर देगी। और आज तक एक पेपर को मैक्सिमम 12 बार फोल्ड किया गया है, जो कि ब्रिटनी गैलिवन नाम की इस लड़की ने 2002 में किया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वेल, तुमने एक पेपर को मैक्सिमम कितनी बार हाफ फोल्ड किया है कमेंट में बताओ। नंबर 14, भाई इसलिए जापान मेरी फेवरेट कंट्री है क्योंकि जापान में एक स्टेशन था जो सिर्फ एक लड़की के लिए चलता था। वेल, जापान में एक कामिशिराताकी नाम का स्टेशन हुआ करता था जहाँ पैसेंजर्स आना लगभग बंद हो गए थे, इसलिए एक दिन जापान रेलवे ने इस स्टेशन को बंद करने का डिसीजन लिया। लेकिन फिर बाद में ऑथोरिटीज को पता चला कि एक लड़की रोज इसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर पढ़ने जाती है। फिर जापान डिसीजन चेंज कर देता है और सिर्फ उस एक लड़की को लेने रोज ट्रेन आती थी और उसको वापस छोड़कर भी जाती थी। और जब 2016 में इस लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो कामिशिराताकी स्टेशन बिल्कुल शांति से बंद कर दिया गया। मतलब जापान में एजुकेशन को कितनी वैल्यू दी जाती है इससे पता चलता है। नंबर 13, भाई जब फ्लेमिंगो बॉर्न होते हैं तो उनका कलर ग्रे होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो पिंक कलर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लेमिंगो एल्गी और झींगे बहुत खाते हैं और इन दोनों में कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जो फ्लेमिंगो के पेट में जाता है और लीवर उसे ब्रेक डाउन करता है और वो उसके पंखों में जमा हो जाता है। और टाइम के साथ ये इतना ज्यादा हो जाता है जो फ्लेमिंगोस को कतई गुलाबी बना देता है, बिल्कुल रशी, मेरा मतलब रोज की तरह। नंबर 12, कहा जाता है कि अगर एक प्लेइंग कार्ड काफी स्पीड से फेंकी जाए तो इससे मौत भी हो सकती है। और फिर इसके बाद मिथबस्टर्स इसे ट्राई करते हैं। वो एक लॉन्चर मशीन बनाते हैं जो कार्ड को और भी स्पीड से फेंक सके, और टेस्ट करने के लिए कार्ड्स को बैलिस्टिक जेल पर फायर किया जाता है जो ह्यूमन मसल्स जैसा टेस्ट मटेरियल है। जब कार्ड थ्रो किया तो कार्ड सिर्फ आधा इंच उसमें घुस गया। इसके बाद जेमी खुद से अपनी बॉडी पर टेस्ट करता है, और जब एडम ने कार्ड्स को लॉन्च किया तो एक कार्ड उसके हाथ पर और दूसरा उसके पेट पर लगा। इससे जेमी को बस थोड़ा सा झटका फील हुआ। बाद में देखा तो वहाँ पर थोड़ा सा कट देखने को मिला। इससे पता चलता है कि कार्ड अगर काफी स्पीड से फेंका जाए तो वो किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। नंबर 11, भाई इस बूढ़ी औरत को देखो, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा जीने वाली औरत है। वेल, इसका नाम है जीनी लुइस कालमेंट, जो कि फ्रांस की रहने वाली थी। 21 फरवरी 1875 में इनका जन्म हुआ और इसके ठीक 122 साल और 164 दिन जीने के बाद 4 अगस्त 1997 में इनकी डेथ हो गई। और ये इतनी साल इसलिए जी पाई क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल डाइट को फॉलो किया था जिसमें ये डेली सिगरेट पीती थी और चॉकलेट खाती थी। लिटरली भाई ऐसा ही है। अब इसे देखकर तुम भी ऐसा मत करना क्योंकि कुछ लोगों के जीन्स ही ऐसे होते हैं। वेल, इतिहास में कई ऐसे लोग भी हैं जो इस बूढ़ी औरत से ज्यादा जिए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये बूढ़ी औरत डॉक्यूमेंट्स और साइंस से वेरीफाइड है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान माना जाता है। नंबर 10, भाई ये है होबा मीटेरॉइड, दुनिया पर मौजूद सबसे बड़ा और भारी मीटेरॉइड। इसका वेट अप्रोक्स 60 टन है। वेल, ये मीटेरॉइड 2 केमिकल एलिमेंट से बना है, आयरन और निकिल, जिसमें आयरन की मात्रा 84% और निकिल की मात्रा 16% है, और इसे आयरन मीटेरॉइड भी कहा जाता है। जब इस मीटेरॉइड पर रिसर्च होती है तो पता चलता है कि इस मीटेरॉइड की एज लगभग 4 बिलियन ईयर्स है और ये धरती पर लगभग 80,000 साल पहले गिरा था, जो कि 1920 में साउथ अफ्रीका के नामीबिया में एक किसान को हल चलाते हुए मिला था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लो स्पीड और लो एंगल से आया था, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कम रहा और कोई क्रेटर यानी गड्ढा नहीं बना। नंबर 9, भाई कैसे इस आदमी ने केबीसी में चीटिंग करके करोड़ों रुपए जीत लिए और किसी को पता भी नहीं चला। वेल, इस आदमी का नाम है चार्ल्स इनग्राम, और जैसे हमारे इंडिया में कौन बनेगा करोड़पति शो आता है, वैसे ही ब्रिटिश में एक शो आता है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, जिसमें ये बंदा जाता है और जब इसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता
है, तो भले ही इसे उसका आंसर पता हो या नहीं, लेकिन फिर भी ये उसका आंसर सही दे देता है, क्योंकि शो में ये अकेला नहीं खेल रहा था, बल्कि इसके साथ इसकी वाइफ और इसका दोस्त भी खेल रहे थे, लेकिन किसी को बिना पता चले, क्योंकि वो दोनों ऑडियंस में बैठे हुए थे। और जब चार्ल्स से कोई सवाल पूछा जाता और उसके ऑप्शंस दिए जाते, तो जो ऑप्शन सही होता उस पर इसकी वाइफ या इसका दोस्त खांस देते थे, जिससे ये हर सवाल का जवाब सही देता था। लेकिन बाद में जब इसकी सच्चाई सामने आई, तो जितने रुपए ये जीता था सारे इससे वापस ले लिए गए और तीनों को जेल भी हो गई। नंबर 8, भाई टाइटैनिक के डूबने से पहले ही उसका डूबना तय था, लेकिन कैसे? वेल, टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले यानी 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम का ये बंदा एक बुक पब्लिश करता है, जिसका नाम था फ्यूटिलिटी और द रैक ऑफ टाइटन, जिसमें एक शिप की डूबने की कहानी थी। इस कहानी में एक टाइटन नाम का शिप था, जो अप्रैल के मंथ में रात के टाइम नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। और उसके ठीक 14 साल बाद यानी 1912 में टाइटैनिक के साथ भी सेम यही हुआ। टाइटैनिक भी अप्रैल के मंथ में रात के टाइम नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। और तो और बुक में टाइटन को एक अनसिंकेबल शिप बताया गया था और रियल में टाइटैनिक को भी एक अनसिंकेबल शिप बताया गया था। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर कोई प्रेडिक्शन, ये आप कमेंट में बताओ। नंबर 7, अगर हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है तो फिर इंडिया में क्रिकेट ज्यादा क्यों खेला जाता है? मतलब हर गली और मोहल्ले में बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब तुम्हें क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे, लेकिन हॉकी शायद ही कोई दिखेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। क्रिकेट के लिए सिर्फ बैट और बॉल चाहिए होती है और इसे हम गली, मोहल्ले, ग्राउंड, छत या फिर किसी रूम में भी खेल सकते हैं। वहीं हॉकी खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड और स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि क्रिकेट ब्रिटिश टाइम से इंडिया में खेला जा रहा है और तब से ही इसे रेडियो, टीवी और न्यूज चैनल्स का ज्यादा प्रमोशन मिलता आया है। क्रिकेट को ज्यादा स्क्रीन टाइम, पैसा और फेम मिला, जिसने इसे हर घर तक पहुंचाया। अगर हॉकी को भी क्रिकेट की जितना प्रमोशन और स्क्रीन टाइम मिलता, तो आज इंडिया के हर गांव और शहर में लोग हॉकी खेलते नजर आते। इसीलिए इंडिया का नेशनल गेम हॉकी होने के बावजूद क्रिकेट इंडिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम बन चुका है। नंबर 6, आज सभी लोग एआई सीखने में लगे हैं। आजकल एआई ऐसा बन चुका है कि अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो लगता है जैसे तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन एआई जितना बेनिफिशियल आज आपको लग रहा है, ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता है और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आज एआई बहुत से काम इंसान से कई ज्यादा फास्ट कर देता है, जैसे डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और कंटेंट राइटिंग। इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत सी जॉब्स या तो कम हो जाएंगी या फिर बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज एआई से डीप फेक फोटोज, वीडियोस और यहाँ तक कि आवाज तक बनाई जा सकती है। किसी का चेहरा उठाकर किसी भी फोटो या वीडियो में लगाया जा सकता है। एआई बहुत ज्यादा डेटा पर काम करता है। अगर ये डेटा सिक्योर नहीं रहा तो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, जैसे बैंक डिटेल्स, प्राइवेट चैट्स और लोकेशन। इतना ही नहीं, एआई हैकर्स को और भी पावरफुल बना सकता है। स्कैम्स, फेक कॉल्स और बहुत सी चीजें अब और ज्यादा आसान हो चुकी हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, अगर फ्यूचर में एआई खुद डिसीजन लेने लगा तो गलत डिसीजन का रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आज इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए एआई पर डिपेंड हो चुका है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इंसान की सोचने की शक्ति, डिसीजन लेने की एबिलिटी और क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रखो, जहाँ एक तरफ एआई बहुत बेनिफिशियल है, वहीं दूसरी तरफ ये उतना ही खतरनाक भी है। नंबर 5, भाई कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी लाइफ का 95% हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। तुम सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हो बिना कुछ सोचे या समझे। यही है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल के लिए, तुम बाइक चलाना सीखते हो तो तुम्हें हर चीज ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कब क्लच छोड़ना है, कब रेस देनी है और कब गियर डालना है। लेकिन एक बार जब तुम बाइक चलाना सीख जाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे कंट्रोल करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब मैंने गियर डाले, कब क्लच छोड़ा और कब रेस दी। यानी कि तुम्हारी जितनी भी आदतें हैं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी, वो तुम सोच कर नहीं करते, बल्कि वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे करवा रहा है। नंबर 4, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि बिलबोर्ड पर लगी हुई पिक्चर्स हमेशा हमें क्यों देखती रहती हैं? वेल, बिलबोर्ड की पिक्चर्स हमें इसलिए देखती हुई लगती हैं क्योंकि उन्हें सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए डिजाइन किया जाता है। और जब कोई पिक्चर सीधी नजर से देख रही होती है तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आंखें सेम डायरेक्शन में ही रहती हैं। इसी वजह से दिमाग को लगता है कि तस्वीर आपको देख रही है। इसे मोनालिसा इफेक्ट कहते हैं। जैसे मोनालिसा पेंटिंग में लगता है कि वो हर एंगल से आपको देख रही है, वैसे ही बिलबोर्ड की फ्लैट 2D इमेज में भी आंखों की डायरेक्शन नहीं बदलती, सिर्फ तुम्हारी पोजीशन बदलती है और दिमाग इस इल्यूजन को रियल समझ लेता है। यानी पिक्चर आपको नहीं देख रही होती, बल्कि आंखों का एंगल और आपका दिमाग दोनों मिलकर तुम्हें फील करा रहे होते हैं कि ये पिक्चर तुम्हारी तरफ देख रही है। नंबर 3, भाई क्या तुमने कभी सोचा, जैसे प्लूटो को हम ड्वार्फ यानी बोना प्लेनेट कहते हैं, लेकिन ये बोना प्लेनेट होता क्या है? आओ बताता हूँ। वेल, प्लेनेट का टाइटल उसे मिलता है जो 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, जिसमें पहला है कि वो सूरज के अराउंड चक्कर लगाता हो, और दूसरा कि उसका शेप स्फेरिकल यानी गोलाकार होना चाहिए, और तीसरा कि वो अपने ऑर्बिट के आसपास के सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर सके। लेकिन अगर वो प्लेनेट इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता और बाकी के 2 करता है तो उसे ड्वार्फ यानी बोना प्लेनेट कहा जाता है।
नंबर 2, भाई ये 5 कंट्रीज मिलकर डॉलर को खत्म करके ही मानेंगी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी डॉलर है। चाहे ऑयल खरीदना हो या फिर गोल्ड खरीदना हो, जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट होते हैं उनमें से लगभग 80% पेमेंट डॉलर में होती है। इसी वजह से आज डॉलर की इतनी वैल्यू है। लेकिन एक ग्रुप जिसका नाम है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज आती हैं और ये 5 कंट्रीज मिलकर एक नई करेंसी बना रही हैं जो डॉलर की पावर को खत्म कर सकती है। और वो करेंसी है ब्रिक्स, जिसका मोटिव ये है कि इन 5 कंट्रीज के बीच जो ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है वो डॉलर में नहीं बल्कि ब्रिक्स करेंसी में हो, जिससे डॉलर की पावर लगभग खत्म हो जाएगी। और इसलिए इस चीज को दुनिया में पावरफुल और रिस्की दोनों कहा जा रहा है। बाकी ब्रिक्स करेंसी अभी सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन अगर ये आती है तो डॉलर की पावर कम हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इसे लाना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताओ। नंबर 1, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि सेंटा क्लॉज हमेशा रेड कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? मतलब क्या उन्हें बाकी के कलर्स पसंद नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले सेंटा ब्लू, ब्राउन और ग्रीन कलर के कपड़े भी पहनते थे, लेकिन 1930s में कोका कोला ने सेंटा को रेड ड्रेस पहनाया ताकि कोका कोला का भी प्रमोशन हो सके, क्योंकि उसके ब्रांड का कलर भी रेड है। और तभी से सेंटा रेड कलर के कपड़े पहनते आ रहे हैं। भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। बाकी ये वीडियो भी काफी ज्यादा मस्त है, तो जाओ और अभी से जाकर देखो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप मेरी बाकी की वीडियोस देखो।